लिए कर्ज लेने का मर्ज नया नहीं है, लेकिन इस पुराने मर्ज की कोई दवा नहीं है। दवा के बदले अब विपक्ष के कटाक्ष है, जिसका सामना मध्य प्रदेश की सरकार को करना पड़ रहा है। गौर हो कि मध्य प्रदेश में चौथी बार सत्ता संभालने के साथ ही शिवराज सरकार को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सामने कोरोना संकट था तो विकास के कार्यों को रफ्तार देना भी जरूरी था, जिसके लिए सरकार ने कर्ज का रास्ता चुना। डालते हैं एक नजर अब तक लिए गए सरकार के कर्ज पर। फरवरी माह के 20 दिन में औसतन रोजाना 400 करोड़ रुपए का लिया कर्ज। 2 फरवरी 2020 को 2000 करोड़ का कर्ज। 9 फरवरी 2020 को 3000 करोड़ का कर्ज। 16 फरवरी 2020 को 3000 करोड़ का कर्ज। 23 फरवरी 2020 को 3000 करोड़ का कर्ज। विकास को रफ्तार देने 11 महीने में लिया 26 बार कर्ज। 2 करोड़ 17,000 का कुल बोझ। सरकार कर्जदार है तो सामने पंचायत निकाय चुनाव भी। ऐसे में भला विपक्ष कैसे मौका छोड़ सकता है? जाहिर है उसने सरकार को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। श्वेत पत्र जारी करे कि कितना कर्जा लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और वो कहाँ खर्च हुआ, क्योंकि विज्ञापनों के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विज्ञापन और घोषणाएं और नारियल फोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया है। कांग्रेस के ज़माने में मेट्रो शुरू हुआ, कांग्रेस के ज़माने में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, कांग्रेस के ज़माने में 100 यूनिट 100 रुपये बिजली थी और किसानों का आधा हुआ बिजली का बिल। युवाओं को रोजगार दिया गया, बच्चों की शादी के लिए 53,000 दिए जो 25 देते थे, वृद्धा पेंशन 300-600 की, रेल चलाई तीर्थ यात्रा पे। ये सब कांग्रेस ने काम किए हैं। इनने क्या किया? विपक्ष भले ही कितना आरोप लगाए, लेकिन सरकार के पास आरोपों का जवाब है और कर्ज का हिसाब भी। कांग्रेस के आरोपों पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि वो हिसाब देने को तैयार है, लेकिन कमलनाथ ने कर्ज लेकर जो घी पिया उसका हिसाब दें। अगर मध्य प्रदेश सरकार अगर कोई ऋण लेती भी है, चाहे बाजार का ऋण लेती हो, चाहे वो बैंक से ऋण लेती हो, लेकिन जो कुछ किया है वो सब नियम प्रक्रिया में सीमाओं में रह करके किया है। और बार बार कांग्रेस के कई नेता ऋण लिया, ऋण लेकर के हमने सड़कें बनाई, ऋण लेकर के हमने मेडिकल कॉलेज खोले, हमने तालाब, स्टाफ डैम, हमने विकास के काम किए, गरीब लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। कर्जा तो इनने भी लिया था। ये गिनाए तो सही कि इनने लेकर के कहाँ काम किया? काम कुछ नहीं किया। विकास की दुहाई है, वादों की भरमार है, हिसाब मांगता विपक्ष है तो दूसरी ओर सरकार है। देखना होगा कर्ज पर एक दूसरे पर प्रहार किसको नुकसान पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, अब मध्य प्रदेश में कर्ज पे जो है राजनीति हो रही है, सियासत जो है गर्मा गई है। एक तरफ विकास, एक तरफ विपक्ष जो है सरकार पर बार बार ये आरोप लगा रहा है कि विकास के नाम पे जो है सरकार कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है। मुख्यमंत्री जी एक तरफ घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं और सरकार कर्ज ले रही है और इस तरह से जो है सरकार चल रही है। विपक्ष के इस आरोप को सरकार एक सिरे से नकार रही है। उसका मानना है कि उनके पास पाई पाई का हिसाब है। इनफैक्ट सरकार जो है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं कि कमलनाथ सरकार ने जो कर्ज लिया था वो उसका हिसाब दे। उनके पास तो हिसाब भी नहीं है और सरकार जो है वो एक एक पैसे का हिसाब दे दी। तो आखिर कर्ज पे ये सियासत क्यों? हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ओम प्रकाश सकलेजा जी और साथ में है गोविंद सिंह जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोविंद सिंह जी आपके पास आऊंगी। कांग्रेस जो है बार बार सरकार पे आरोप लगा रही है कि कर्ज ले रही है, विकास हो नहीं रहा है, घोषणाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे आप?
पूरी तरह सच्चाई है। शिवराज सिंह जी ने 11 महीने के कार्यकाल में करीब 35,000 करोड़ का कर्जा ले रखा है। 11 हर महीने कर्जा ले रखा है। तो जहाँ तक विकास की बात है तो ये कर्जा विकास में लगे तो आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि इन्होंने किसानों के लिए जो कर्ज माफी की योजना थी उसको बंद कर दिया, उसको कम पैसा देना बंद कर दिया। मंत्रियों के बंगलों के रखरखाव में 5.5 करोड़ रुपए 11 महीने में खर्च कर लिए, जबकि पूर्व से कांग्रेस के कार्यकाल में भी मंत्रियों के बंगलों में मरम्मत हुई थी, बंगले सब रहने लायक थे। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है? प्लेन करोड़ों रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदना, प्लेन खरीदने का योजना बनाना और लगातार उड़न खरोड़े पे मंत्री और अधिकारियों को उड़ना और मुख्यमंत्री को उड़ना, करोड़ों रुपए का अपव्यय कर रहे हैं। और बजट, हमारा बजट 2021-22 का जो आया है उस बजट में 2,41 करोड़ रुपए का तो बजट है और शिवराज सिंह जी के जो कर्जा सरकार पर है वो कर्जा करीब 2,42-43 हजार करोड़ से भी ऊपर निकल गया है। सही आंकड़े अभी नहीं है लेकिन कुछ जानकारी है जो कई जगह मिली है, उसके अनुसार 2,55,000 करोड़ का कर्जा बताया जा रहा है मध्य प्रदेश में। हमारी व्यक्तिगत की आय जो पिछले कांग्रेस के समय में थी उसमें सालाना प्रति व्यक्ति की 5,000 रुपए में कमी आ गई, 4,678 रुपए के करीब कमी आई है। विकास दर हमारी जो थी वो विकास अगर कर्जा लेके हुआ तो विकास दर क्यों गिरी? हमारी 4-10 जो विकास दर थी वो गिर गई। तो कहाँ है विकास? कहाँ दिख रहा है विकास? कोरोना काल में तमाम साज सज्जा लगाई। जी पूछ लेती हूँ, आपने काफी सारे क्वेश्चंस रेस किए, पूछ लेती हूँ। ओम प्रकाश सकलेजा जी क्या कहेंगे आप? विकास है नहीं, विकास दर नीचे हो गया, कर्ज लेती जा रही है सरकार और जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि मंत्रियों के बंगले के रखरखाव, प्लेन, इन चीजों पे सरकार जो है फिजूल खर्ची हो रही है। उनका ये मानना है विकास नहीं हो रहा है, फिजूल खर्ची कर रही है सरकार। मैं छोटे से 2 चीज उनके ध्यान में डालना चाहूंगा और भी उस बात को समझिए जी। शिवराज जी उस बंगले में रहते थे, जब कमलनाथ जी शिफ्ट हुए तो दीमक लग गया था बंगले पे। 100 साल 50 साल पुराने उस बंगले पे रख रखाव पे कमलनाथ जी ने कितना खर्च किया, कितने महीने बाद वो शिफ्ट होने लायक कंडीशन में। लेकिन मैं इन बातों को महत्व नहीं देता हूँ, मैं उनकी बात का उत्तर देने के लिए बोला, लेकिन मैं उन बातों को कोई महत्व नहीं देता। कर्जा लेके इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना काम किया, कर्जा लेके आपने सामान्य जन की सुविधा कितनी दिलाई, वो इम्पोर्टेंट है। आज अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में सरकार के आते ही वापस संबल योजना चालू करी, बच्चों के लैपटॉप वापस देना शुरू किए, जो हमारे प्रदेश का भविष्य उन बच्चों को। हमारे यहाँ पे वापस गर्भवती महिला के डिलीवरी पे 16,000 रुपए जो रोक दिए थे वो मिलने शुरू हो गए। हमारे किसानों के बीमा के पैसे जो जमा नहीं हुए वो जमा कर दिए गए। सड़कों का जाल जो काम रोक दिया था उसको वापस शुरू कर दिया। हमारा अन्य जितना भी और काम था उन सब कामों को हमने तेजी से लाइमलाइट पे किया। हमने नर्मदा का काम जो इनने बीच में स्लो कर दिया था, याद करिए सन 1980 में नर्मदा का बंटवारा हुआ, पूरे 2005 तक 10% भी नर्मदा का पानी ज्यादा नहीं रोका, और वो पानी अगर रोक दिया होता तो जैसी एग्रीकल्चर की आज तरक्की हुई, ये तरक्की 20 साल पहले हो जाती, और ये तरक्की अगर 20 साल पहले हो जाती तो मध्य प्रदेश पंजाब से बहुत आगे निकल जाता। इनके समझना इनको ये पड़ेगा कि पैसा किस विषय पे कितना आप खर्च कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इतनी सी बात हम आपसे आग्रह करेंगे, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लिमिट होती है हमेशा पैसा खर्च करने की, उस लिमिट के अनुरूप
जितना प्रतिशत आपका जीडीपी का अलाउड होता है उतना ही लिया हुआ है, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए खर्चा जो भी लिया है वो जेन्युइन काम के लिए लिया है। जो भी काम किया है वो बहुत अच्छा तेजी से जनता के विकास का हो रहा है और ये होता रहना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए सुनील जी आपसे पूछूंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए कर्ज तो हम लोगों ने कई सालों से सुना, पहली बार ये नहीं है। और इस समय तो जो ये सरकार जिस तरह जब सत्ता परिवर्तन हुआ था 1.5 साल की कमलनाथ सरकार के बाद, और जब शिवराज सिंह चौहान जी फिर से मुख्यमंत्री बने थे, वो ऐसे समय में बने थे जब कोरोना का समय था, कोरोना काल था, कोरोना का संकट था, लॉकडाउन था। क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, कर्ज पहली बार तो मध्य प्रदेश में लिया नहीं जा रहा। इससे पहले शिवराज जी से पहले उमा भारती जी रही, गौर साहब भी रहे और दिग्विजय सिंह भी रहे मुख्यमंत्री। उस समय भी कर्जे लिए भी गए हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि कर्जा क्यों लिया जा रहा है, कर्जे का कारण क्या है। कर्जा अगर लोक हित के लिए लिया जा रहा है, बुनियादी सुविधाओं की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए सुनील जी आपको यहाँ पे रोकूंगी, बीच में आपके पास दोबारा से आऊंगी। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का शार्प एट 7 में। सकलेजा जी और गोविंद सिंह जी आप बने रहिएगा फोन लाइन पर, हम जल्द ही हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से कर्ज पे सियासत हो रही है। सुनील जी आप कह रहे थे कि अगर कर्ज जनहित के लिए लिया जाए तो वो फिर भी जो है सार्थक है, तो प्लीज आप बताएं। देखिए मुक्ता जी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर कर्ज लेने की हम इतिहास की बात करें तो दिग्विजय सिंह के पहले से भी ये चीजें चलती आई हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि धीरे धीरे प्रति व्यक्ति पर मध्य प्रदेश की अगर हम कर्जे की बात करें तो वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। लेकिन जिस प्रकार से बुनियादी सुविधाओं का जो विस्तार हो रहा है उसको लेकर भी कई जगहों पर जरूर ये लगता है कि सरकार अनावश्यक तरीके से या फिर फिजूल खर्ची कर रही कुछ चीजों पर। लेकिन क्योंकि जब शिवराज जी ने चौथी बार गद्दी संभाली उसके बाद से अभी वो बैन जो था वो हटा है कि फिजूल खर्ची या जो फिजूल खर्ची हो रही थी उसको रोका गया था। और अब सभी डिपार्टमेंटों को कहा गया है कि वो योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर सकते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा था कि कई योजनाएं बहुत जरूरी होती हैं जिनके लिए कर्ज लेना भी कोई गलत नहीं है। जिस प्रकार से सड़क है, परिवहन है या फिर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन के लिए अगर कर्ज लिया जा रहा है तो बेहतर है। अगर हम बात करें जिस प्रकार से डॉक्टर गोविंद सिंह साहब ने भी कहा कि प्लान लिया, तो प्लान लेने की जो चर्चा थी वो पहले शिवराज सरकार में भी चलती रही, उसके बाद कमलनाथ सरकार ने अप्रूवल दिया था और क्योंकि ऑर्डर उस समय हो चुके थे, प्लान फिर डिलीवर्ड शिवराज जी के समय हुआ है। अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से बंगलों की साज सज्जा की बात हुई, उनने डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने स्वयं स्वीकारा कि कांग्रेस के समय जो कांग्रेस सरकार थी उस दौरान भी मंत्रियों ने काफी साज सज्जा कराई थी और उसके बाद जरूरत नहीं थी। तो कुछ नए बंगले अलॉट हुए हैं मंत्री को, शायद वहां पर भी ये अलॉटमेंट होने के कारण साज सज्जा करानी पड़ी। लेकिन चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो मुक्ता जी, मैं तो यही कहूंगा क्योंकि कर्ज लिया जा रहा है और जो पैसा है वो प्रदेश की जनता के टैक्स का भी खर्च होता है योजनाओं को लेकर और कर्ज भी लिया जा रहा है। लेकिन कर्ज जिस प्रकार से वित्त मंत्री ने भी कहा कि जो तय मापदंड है उसके अनुसार लिया जा रहा है, कोई उसके आउट ऑफ वे जाकर नहीं लिया जा रहा है, तो योजनाओं का संचालन सरकार को करना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो देश में महंगा है कई राज्यों से, तो यहां पर भी कर्ज अगर और कम करे सरकार तो टैक्स जनता पे बढ़ेगा। तो जनता को राहत देने के लिए टैक्स और योजनाओं की कुछ कटौती अगर सरकार जहां कर सकती है तो वो बेहतर होगा, क्योंकि लगातार कर्ज का जो ग्राफ है मुक्ता जी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। गोविंद सिंह जी आपने ही ये बात छेड़ी है,
मंत्रियों के बंगले की रखरखाव की, तो कांग्रेस का जब रेजीम था, आप लोगों की सरकार आई थी, तो कमलनाथ जी ने साफ कहा था कि फिजूल खर्ची नहीं होगी, लेकिन उस समय भी हम लोगों ने देखा था कि सारे मंत्रियों के बंगलों में बहुत पैसा खर्चा हुआ था। गोविंद सिंह जी, चलिए सकलेजा जी, आप क्या कहेंगे? गोविंद सिंह जी बंगलों का जो है बात कर रहे थे, मंत्रियों के बंगले की, निवास की बात कर रहे थे, और हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस के रेजिम में ही इतना खर्चा हुआ था। आपकी अपनी ही व्यवस्था में ये जानकारी है कि प्लेन कांग्रेस की सरकार के समय खरीदा गया, ऑर्डर दिया गया, पेमेंट कर दी गई, डिलीवरी बाद में आई। आपके खुद को सबको पता है कि कमलनाथ जी ने अपने बंगले में शिफ्ट होने के लिए कितने का खर्चा किया। आपको ये भी पता है कि अन्य सभी चीजों में कैसे और कितना खर्चा क्यों हुआ। लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूँ, मैं इन सब बातों को बहुत छोटी मानता हूँ कि जब हम करोड़ों रुपए के काम करते हैं और प्रदेश की तरक्की की बात करते हैं, तो हम इस एंगल से नहीं देखते कि कर्जा कितना, कर्जे से कितना काम हमने करवाया इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना काम शिवराज जी की सरकार ने करा, जिस तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, वही हमारे प्रदेश की भविष्य की बात है। मैं आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ तो 3000 नई इंडस्ट्री अभी 8 अप्रैल को शुरू होने वाली। आप में कोई छोटा विषय नहीं है, पूरा दुनिया में कभी भी एक साथ इतनी इंडस्ट्री एक दिन में चालू नहीं हुई होगी। तो ये सब जो संभव हुआ है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के कारण हम इस स्थिति में आए हैं। मैं आपसे लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के कारण ही हम तेजी से रोजगार पैदा करने वाले हैं। जी बिल्कुल। अगर आपके पास पानी ना हो, अगर आपके पास ट्रेन मैनपावर ना हो, तो कैसे कोई आदमी आके इंडस्ट्री लगाएगा? और जब अगर इंडस्ट्री नहीं लगी तो मध्य प्रदेश के नौजवानों को केवल क्या बिना रोजगार के रखेंगे, उन्हें पलायन करते रहेंगे। इस कोरोना ने सबको जगा दिया, वापस अपने गांव तक आने के लिए मजबूर किया, तो उसे वहां रिटेन करने की क्षमता अगर किसी सरकार ने हिम्मत जताई है तो वो माननीय शिवराज जी की सरकार ने जताई है। और उसे हम इसी साल में 1 लाख नया रोजगार हम तुरंत पैदा कर रहे हैं। ये अपने आप में शायद मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली घटना होगी जब हम एक साल में 1 लाख नए इंडस्ट्री में एक साथ रोजगार पैदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सकलेजा जी पूछ लेती हूँ, गोविंद सिंह जी, आपने ही मंत्रियों के बंगलों के रखरखाव की बात की थी, तो कांग्रेस के रेजिम में हमने देखा था, कमलनाथ जी ने ये कहा था, साफ कहा था कि बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं होगी, और उस समय भी जो है मंत्रियों के बंगले में इतना खर्चा हुआ था। सवाल इसका है, अकेले मंत्री, मैं तो इनकी शिवराज सिंह जी को और इनको बहुत धन्यवाद दे दो, कम से कम एक जादू की छड़ी लेके आए हैं। वो छड़ी घुमाते हैं और पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है। 11 महीने के कार्यकाल में माननीय शिवराज सिंह जी और सकलेजा जी ने दिसंबर तक लॉकडाउन और विधानसभा सत्र नहीं चले, आवागमन के लिए रास्ते बंद रहे, मजदूरों को रोजगार ठीक से नहीं मिल पाया, लोग यहाँ भूखों मरते रहे, बेरोजगारी की चरम सीमा है। कर्मचारियों को जो 5% वो दिया था डीए वो नहीं दे पाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जादू की खड़ी घुमाई, पूरे प्रदेश में सब काम होने लगे, सड़कें बन गई। अभी टेंडर में 20,000 करोड़ रुपए तो निर्माण एजेंसियों ने काम कर दिए, वो भटक रहे हैं। उनको अगर उनके 1 करोड़ का बिल है तो 10% देने की बात अब हो रही है। तो आखिर तुमने विकास किया कहाँ से? जो निर्माण पूर्व की एजेंसी उनको नहीं दिया। आज हमारे पास 3.25 लाख के करीब निगम मंडलों में और शासकीय कार्यालयों में पद खाली पड़े हैं, जहाँ म्यूनिसिपैलिटियों में
अगर 50 पद थे कर्मचारी स्टाफ के तो 5 रह गए, 3 रह गए। कई नगर परिषदों में 1 रह गया। 25-25 कर्मचारी में यही हालत आपके निगम मंडल, जनपद पंचायत कार्यालय में, जिला पंचायत कार्यालय में। अगर कोई है तो डेली 1-2 रख लो, महीने पर 15 दिन के लिए, और फिर निकाल दो। ये हालत है पूरी। कहाँ से विकास हो गया? कौन सी इन पर जादू की छड़ी की थी, घुमा दिया। अभी 1 महीने में हो गया। अभी विधानसभा सत्र चल रहा, अभी टेंडर लगे नहीं, निविदाएं। जिनके टेंडर हो गए थे सिंचाई योजनाओं के, उनमें हमने विधानसभा प्रश्न में मेरे में जवाब दिया, प्रशासकीय स्वीकृत हो गई, 3-3 बार टेंडर लग गए। और जब अभी हमने विधानसभा के सवाल उठाए, कई पेयजल योजना जैसे दतिया में रतनगढ़ का बांध की योजना थी, वो चल रही। यहाँ नहरें बनने हैं, डबरा जाना, नरोत्तम मिश्रा जी के समय के कार्यकाल की जो घोषणाएं थी बजट में शामिल किया था, अब कह दिया हमारे पास पैसे ही नहीं है, बजट ही नहीं है। तो शासकीय स्वीकृत 4-4 बार टेंडर लगा। यहाँ हमारे ब्रिज के मंजूरी हो गई बजट में पहले से, ब्रिज आप चालू नहीं हो पा रहे। हमने टेंडर लगा के काम चालू करना था, अब निर्माण एजेंसी से कह दिया अभी चालू मत करो, क्योंकि हमें पैसा नहीं है, अभी चालू मत करना, पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो निर्माण एजेंसी हड़ताल बैठी हुई है। ये हालत है पूरे प्रदेश में। आज बेरोजगारी बढ़ गई, करीब रोजगार कार्यालय बंद कर दिया। अब 1 लाख कर, अभी तक आप जो खाली है वे पद तो भर नहीं पा रहे। 1 लाख रोजगार कहाँ से दे देंगे? कहाँ से आपके पास इंडस्ट्री आएगी? आपने जितने सवाल उठाए हैं उन पे जवाब पूछ लेती हूँ। सकलेजा जी, क्या कहेंगे आप? कौन सी जादू की छड़ी आ गई आप लोग के सरकार के पास, जैसा कि पूछ रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी? नहीं, जादू की छड़ी नहीं, सोच का अंतर है। वो अभी दतिया के बाहर नहीं निकल पाए। वो प्रदेश के मंत्री थे, फिर भी दतिया तक ही सीमित हो गए। उनके ये अभी ध्यान में नहीं आ रहा है जो मूल बात मैंने कही कि 3000 नई इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। 8 अप्रैल को हम उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। उनको जमीनें दी, इतनी क्राइसिस में इतने लोगों ने ये इस पे विश्वास जता के जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो रोजगार देंगे। हम सरकारी रोजगार के भरोसे नहीं डिपेंड कर सकते हैं। कितनी ही कोशिश कर लो, क्या सरकारी 100% को रोजगार दे सकती है? अभी इनकी सोच में मूल परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये अभी तक उसी क्षेत्र की समस्याओं को, रही बात कि भैया ये सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में नहीं, उसे 15 साल में डेवलप किया इनने। मुझे तो ये याद नहीं है कि नीमच जिले में इनके 15 महीने में एक भी भूमि पूजन हो पाया हो, एक भी नया काम शुरू हो पाया। लेकिन हमने काम शुरू कर दिए, काम शुरू ही नहीं कर दिया, हमने रिकॉर्ड बना दिया इतिहास से कि 1 साल में इतना काम होना, वो अपने आप में बड़ी चीज है। और विषय बहुत सीधा है कि जब हम बिजली सरप्लस हुए तो हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले अपन सीक्वेंस में समझते हैं और ये एक श्रृंखला होती है, एक दिन में नहीं बनती, उसके लिए सालों एफर्ट होता है, तब वो वातावरण बनता है। जी बिल्कुल। सुनील जी, अंतिम प्रतिक्रिया 1 लाइन में क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, अगर हम मुद्दों की बात करें तो जिस प्रकार से गोविंद सिंह जी ने जो मुद्दे गिनाए वो बहुत बड़े मुद्दे हैं, और क्योंकि उन्होंने कई सारे मुद्दे गिनाए हैं जो अपने आप में सरकार को घेरने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन दुविधा यही है कि गोविंद सिंह जी से सीनियर नेता की अगर कांग्रेस उनके मार्गदर्शन में काम करे तो मुझे लग रहा है कि जो परफॉर्मेंस अभी तक कांग्रेस का आया है या विधानसभा उपचुनाव में आया, उससे बेहतर कांग्रेस परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि सारे मुद्दे जो गोविंद सिंह जी ने गिना है वो जनता से जुड़े हैं, आम परिवारों से जुड़े हुए हैं, मुद्दे जुड़े हैं। बिल्कुल। ओम प्रकाश सकलेजा जी, गोविंद सिंह जी, सुनील जी, आप लोगों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से कर्ज पे जो अब है सियासत हो रही है। सरकार का ये मानना है कि कर्ज ले रही है तो वो जनहित से जुड़े जो है, जो घोषणा कर रही है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर हो रही है, रोजगार मुहैया करा रही है। वहीं विपक्ष जो है वो कटाक्ष करने से नहीं चूक रहा कि सरकार जो है फिजूल खर्ची करी। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।
है, कोई बात है। कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा धोखेधड़ी।